उस आदमी ने गोरे नाविक की चेतावनी को अनदेखा किया और तैरने के लिए सीधे समुद्र में कूद गया। एक अफसर ने यह देखा और तुरंत सबसे तेज तैराक को उसे वापस लाने का आदेश दे दिया, क्योंकि उस अमेरिकन युद्धपोत पर काले नाविकों को समुद्र में तैरने की अनुमति नहीं थी। वे सिर्फ खड़े होकर गोरे नाविकों को मजे करते हुए देख सकते थे। लेकिन इस आदमी ने खुलेआम नियम तोड़ दिए थे। खतरे को समझते हुए उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी और गोरे नाविक को बहुत पीछे छोड़ दिया। डेक पर खड़े बाकी काले नाविक उसके लिए खुशी से चिल्लाने लगे। कैप्टन ने यह सब देखा और उसकी तैराकी और हिम्मत से प्रभावित होकर उसे नेवल एकेडमी के लिए सिफारिश कर दी। इस तरह कार्ल एकेडमी के इतिहास में पहला ब्लैक स्टूडेंट बन गया। लेकिन जैसे ही उसने कैंपस में कदम रखा, उसके गोरे साथियों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया। पहली ही रात एक इंस्ट्रक्टर ने जानबूझकर उस पर पानी फेंका और फिर ड्रिल के नाम पर उसे बार बार परेशान किया। यहाँ तक कि उस पर तेज दबाव वाली पानी की पाइप से भी हमला किया गया ताकि वह खुद ही हार मान ले। लेकिन कार्ल ने हार नहीं मानी। एक दिन डाइविंग प्रैक्टिस के दौरान एक नाविक की ऑक्सीजन पाइप फंस गई और उसकी जान खतरे में पड़ गई। उस समय सिर्फ कार्ल ही मदद के लिए आगे बढ़ा और उसने अपनी ही ऑक्सीजन लाइन निकालकर अपने साथी को दे दी, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन अगले दिन एक गोरे नाविक को मेडल दिया गया जिसने अपने साथी को छोड़ दिया था। यह साफ नाइंसाफी थी। फिर भी कार्ल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके शांत स्वभाव को देखकर मेडल पाने वाला नाविक खुद शर्मिंदा हो गया। फाइनल टेस्ट से एक रात पहले इंस्ट्रक्टर फिर कार्ल के पास आया और उसे कोर्स छोड़ने के लिए मनाने लगा। लेकिन कार्ल ने साफ मना कर दिया। गुस्से में इंस्ट्रक्टर ने उसके पिता का दिया हुआ रेडियो तोड़ दिया और उसे धमकी देकर चला गया। अगले दिन भी कार्ल टेस्ट देने पहुंच गया। जैसे ही डाइव टेस्ट शुरू हुआ, इंस्ट्रक्टर ने चालाकी से उसका टूल बैग काट दिया, जिससे उसके सारे औजार समुद्र में बिखर गए। बाकी सभी स्टूडेंट्स ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया और ऊपर आ गए। लेकिन कार्ल नीचे ही रहा और देर रात तक अपने औजार ढूंढता रहा। सबको लगा कि वह अब वापस नहीं आएगा, इसलिए सेफ्टी रस्सी खींच ली गई। लेकिन रस्सी के साथ जो ऊपर आया वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ सामान था। आखिरकार 9 घंटे की मेहनत के बाद कार्ल ने टेस्ट पूरा किया और बहुत मुश्किल से किनारे पर वापस आया। उसे देखकर इंस्ट्रक्टर भी भावुक हो गया और आखिरकार उसने घोषणा की कि कार्ल पास हो गया है। कार्ल ने अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली। जब वह जाने लगा तो उसने देखा कि उसका टूटा हुआ रेडियो ठीक कर दिया गया है, जिससे वह समझ गया कि यह इंस्ट्रक्टर का माफी मांगने का तरीका था। सालों बाद कार्ल एक सीनियर डाइवर बन गया। एक रेस्क्यू मिशन के दौरान उसने 2 युवा डाइवर्स की जान बचाई, लेकिन इस दौरान उसकी जांघ में गंभीर चोट लग गई। वह बच गया, लेकिन उसने अपना एक पैर खो दिया और उसे बताया गया कि वह अब कभी डाइव नहीं कर पाएगा। फिर भी कार्ल ने हार नहीं मानी। उसे पता चला कि कुछ लोग दोबारा डाइविंग की योग्यता हासिल कर चुके हैं, इसलिए उसने 14 हफ्तों में अपनी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग पूरी करने का फैसला किया। कोच ने भी उसकी मदद की और उसे पर्सनली ट्रेन करना शुरू किया। कार्ल हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा और आखिरकार टेस्ट का दिन आ गया। उस दिन कार्ल को और मुश्किल में डालने के लिए अधिकारियों ने 400 पाउंड का भारी डाइविंग गियर लाया और उसे गियर पहनकर 12 कदम खुद चलने को कहा गया, जो बड़े बड़े डाइवर्स के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन कार्ल ने एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। दर्द के बावजूद उसने रुकना मंजूर नहीं किया। लेकिन 8वें कदम पर उसका नकली पैर टूट गया। उसके चेहरे पर दर्द और निराशा साफ दिख रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी समय उसका कोच उसके सामने खड़ा रहा और लगातार उसे हिम्मत देता रहा। आखिरकार कार्ल ने अपने जीवन के सबसे कठिन 12 कदम पूरे कर लिए। उसकी मेहनत और हिम्मत देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया।